स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है भाषा और लिपि। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं एवं भाषा के कितने रूप हैं और लिपि किसे कहते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भाषा और लिपि की जानकारी हो सके, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भाषा के अर्थ को जानेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना है। भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को मुख द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनता है। जैसे टेलीफोन, अपने बड़े बूढ़ों से कहानियां सुनना, रेडियो पर समाचार सुनना, भाषण देना आदि। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य दूर बैठे अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। जैसे पत्र, पत्रिका, अखबार या समाचार पत्र आदि। भाषा के अन्य रूप। मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक अपनी माँ एवं परिवार द्वारा सीखता है। बालक के परिवार में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा होती है। संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में संपर्क के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। किसी राज्य या देश की भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है, वह राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस दिन भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। आगे देखिए सांकेतिक भाषा। जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई जाए और समझी जाए, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे चौराहों पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। मानक भाषा। मानक यानी जो मान्य हो या भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा के जिस रूप को पूर्णतः मान्यता दी जाती है, उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। अब हम लिपि को जानेंगे। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है लिपना या किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए बनाए गए चिन्ह ही लिपि होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। जर्मन भाषा की लिपि है रोमन। अरबी भाषा की लिपि है फारसी। ये भाषा और लिपि है जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।